हेलो एवरीवन, आप वेलकम टू आदेश एकेडमी। सो यहाँ पे यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का जो एग्जाम था उसका मैं रियल आंसर की लिखा हूँ गाइस, सो दैट आपने जो भी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम दिया है ना, 17 फरवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है गाइस, उसका रियल आंसर की दैट्स मीन कि आपने जो भी क्वेश्चन वहाँ पे करके आया है, टिक करके आया है ना, बबल करके आया है, उसको मैं यहाँ पे गाइस हर एक क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग और उसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है रियल आंसर की, जो आपकी ऑफिशियल आंसर की आती है उसके रिगार्डिंग मैं इसलिए कहा हूं क्योंकि एग्जैक्ट आंसर हम लोग यहाँ पे देंगे और जो भी आप वहां पे बबल करके मार्क्स करके आए आप मैच कर सकते हैं, है ना। तो आज का जो भी संपूर्ण क्वेश्चन था उसका हल हम लोग आप यहाँ पे देखेंगे और बेस्ट एनालिसिस जीके जीएस का हम लोग कंप्लीटली, है ना, जितने भी क्वेश्चन थे सब क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग गाइस देखते हैं। अब बहुत तेजी से देखेंगे सो दैट आप क्या करें अपने अच्छे से उसको मिला पाए गाइस, है ना। अगर इस चैनल पे आप न्यू है गाइस तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, है ना। जो भी यूपीपी का एग्जाम इस बार दिए यूपी पुलिस कांस्टेबल का, है ना। और बाकी अनदर एग्जाम की भी या फिर नेक्स्ट कल जो भी पेपर होने वाला है उसके बेस्ट एनालिसिस देखने के लिए ऑथेंटिक जो आंसर है उसको पाने के लिए गाइस आप प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, है ना गाइस। आइए हम लोग एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं। यहाँ पे जैसे 17 नंबर क्वेश्चन है, आप वहाँ पे मैच कर सकते हैं ना, क्योंकि ये सभी का जो सेट होगा थोड़ा डिफरेंट होगा, है ना, लेकिन क्वेश्चन सेम होगा सभी का, है ना। तो हर एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कह रहा है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों में मिलकर बना होता है। तो आपका 7 रंगों से मिलकर ये बना होता है जो श्वेत प्रकाश होता है ना। यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं, हालांकि जहाँ पे नीड होगा वहां पे मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगा, नहीं तो बहुत तेजी से हम लोग देखेंगे सो दैट आप एग्जैक्टली अपना आंसर मिला सके, है ना। गाइस थोड़ा सा डिले हुआ है मेरे को इसको, मतलब बिकॉज किसी रीजन से, लेकिन एनी वे एनी हाउ हम लोग ऑथेंटिक यहाँ पे देखेंगे ना ऑप्शन। करेक्ट, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया आपका सी इज द परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा। आगे कह रहा है प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी। भू ये क्या, बाण भट्ट है ही नहीं, ये गलत है। भवभूति भी नहीं है, ये आपका हरिश्चंद्र इज द परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 का आपका बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट हम लोग आके देखते हैं 21 का। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। तो आपका जो चिल्का झील हो जाएगी, चिल्का झील। वो भी ये ध्यान रखिएगा कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील जो है वो कौन सी है, चिल्का झील आपकी है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं गाइस। कह रहा है बैलडीला की पहाड़ियां बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो आपका छत्तीसगढ़ इज द परफेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस। 22 का बी। यहाँ पे कोई दो लगाया था लेकिन यहाँ पे सीधा ऑस्ट्रेलिया परफेक्ट था, ग्रेट बैरियर रीफ का, है ना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं गाइस। यहाँ पे 23rd का है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। बिल्कुल पाक जलसंधि मध्य, है ना। आपका ये परफेक्ट आंसर है ए, पाक जलजबरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। कह रहा है, सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। तो ये कौन सा होगा आपका, बिहार। बिहार, ये जो सोनपुर पशु मेला है बहुत बड़ा मेला है और ये सांस्कृतिक कार्यक्रम हाल ही में क्या होने आयोजित होने वाला है, ये कहाँ है, बिहार में। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है, अंगूर की खेती, उपज की और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। पीसी कल्चर नहीं होगा आपका, पीसी सेरिकल्चर नहीं, कीटों के लिए होता है, हॉर्टिकल्चर नहीं, विटिकल्चर आप द परफेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 26 पे। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी, जिसे कुल्ल कहा जाता है। कर्नाटक, गुजरात, हिमाचल प्रदेश इधर सही हो जाएगा आपका सी नंबर सही है, जो भी किया है सही है। हालांकि गाइस थोड़ा पेपर मेरे को लेट भी मिला है ना, तो एक फ्रेंड था जिन्होंने मेरे को ये क्या किया सेंड किए, सो दैट मैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं मैं यहाँ पे एनालिसिस करा पा रहा हूँ गाइस। हाँ, कल के पेपर में जिनका भी हो, अगर जैसे ही मिले तो प्लीज गाइस मेरे को जितना जल्दी सेंड करेंगे उतना जल्दी मैं एनालिसिस करा पाऊंगा। नेक्स्ट, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है। तो महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत, इसका पहला सही हो जाएगा 27 का ए। आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्य कृति है। तो भावरी कल्याण, महाकवि कालिदास, ऐसी सही है। आते हैं 29 नंबर पे। यहाँ पे अगर विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। 5 जून को तो मनाया, ये 7 अप्रैल भी नहीं है। आप यहाँ पे ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ये आपका 23 अप्रैल सही आंसर है।
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे हम लोग। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। हालांकि पेपर बहुत आसान है, मतलब जीके जीएस का थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं घुमाया गया। कुछ ही ऐसे क्वेश्चन है, एक दो को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी क्वेश्चन क्या है, काफी इजी है। मॉडरेट भी कहा जाए तो थोड़ा सा ज्यादा होगा। किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, अनुपातिक, तो इसे आप क्या कह सकते हैं, क्या अर्बनाइजेशन, ये सही है, बी इससे सही हो जाएगा। शहरीकरण है ना। किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाले अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो वो हो जाएगा आपका शहरीकरण, इज द परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर कह रहा है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो भुवनेश्वर, उड़ीसा, इज द परफेक्ट आंसर है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? अशोक, ये सभी को पता होगा ये। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कि सुरहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिसमें से साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों में कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो हाँ, संत कबीर का नाम नहीं सुना होगा, ये सही है। हालांकि जो भी ये किए हैं सही है, कुछ ही ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पे इन्होंने दो तीन पे क्रॉस लगा दिया है या फिर गलत किया है ना, लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग इन्होंने सही किया है, तो डी सही है ना। आते हैं हम लोग आगे देखते हैं। संत कबीर हो गया। आगे 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? फेसबुक, हाँ यही है। लिंक्डइन जो है ये सही है, डी आपका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? चिनकारियां, कालीन बुनाई, ये सही है, बी सही है आपका। 36 नंबर। आते हैं हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन पे। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिकंदरा। सिकंदरा में आपका क्या है? ये सही है। नेक्स्ट आगे है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो ये जो है चारकुला, ऐसा नहीं, कजरी पे मोस्ट ऑफ द पीपल किए होंगे, आई नो दैट। थोड़ा सा कंफ्यूजन था, कजरी और आ, हुरका बॉल है ना। तो ये आई थिंक ये सी वाला सही है यहाँ पे, आई थिंक क्या है, सही है, परफेक्ट। यहाँ पे कजरी लोग, कुछ लोग डाउट किए होंगे, कुछ लोग किए होंगे, लेकिन सी द इसका सही हो जाएगा, है ना। 39 नंबर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो आपका डॉक्टर एनी बेसेंट, ये सही है, डी, जो भी किए हैं सही है ना। आगे 40 नंबर, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिससे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? भगवान श्री कृष्ण, है ना। आते हैं नेक्स्ट 41, करें निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है आपका, ये सी उत्तर प्रदेश, यूपी का है। नेक्स्ट, करें विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? विमुद्रीकरण मतलब जो डिमोनेटाइजेशन है ना। यहाँ पे आप कह सकते हैं विमुद्रीकरण में क्या होता है, जो पुराने नोटों को बंद करके नए नोट को क्या करना, चलाना। नोटबंदी सही हो जाएगा यहाँ पे, डी सही है, परफेक्ट, है ना। नोटबंदी यहाँ पे डी सही है। नेक्स्ट आते हैं 43 पे गाइस। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारिता भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो आपका धृति, होल्डिंग जो होता है, ये आपका सही हो जाएगा, बी। आते हैं 44, कह रहे हैं कि यहाँ पे यूपीएसएसएफ का पूरा नाम क्या हो सकता है? उत्तर प्रदेश सॉलिड सिक्योरिटी फोर्स, सॉलिड सिक्योरिटी फोर्स नहीं होता है, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, बी इसका सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सोशल सिक्योरिटी फोर्स। अगर जिन्होंने सी किया वो गलत है, यहाँ का इस पर बी आंसर सही हो जाएगा गाइस, है ना। बी नंबर, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे। टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा? बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तु और सेवाओं को दोनों को एक व्यापक वसूली करती है। वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं, वस्तु और सेवाओं पर कई प्रकार के कर नहीं लगाए जाते। ये सही, बी गलत, बी गलत है, गलत वाला ही पूछा है ना, सही है। आते हैं नेक्स्ट 47, कह रहा है ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनाकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? चीटिंग, फिशिंग, हाँ फिशिंग करे हुए आप। ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनाकर दुर्भावनापूर्ण, ठीक है, दुर्भावनापूर्ण है ना, सही है। कार्डों के लिए संवेदनशील जानकारी है आपका, ये सही है, फिशिंग। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल
कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? तो ये जयपुर या फिर क्या है, आनंद। ये आपका सही है, डी वाला सही है, गलत है। जिन्होंने किया जयपुर ने, आनंद सही है ये। आते हैं 49 पे, यहाँ पे लिखा है डी वाला ऑप्शन सही है, आनंद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धा भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? तो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, ये डी आपका सही है। ये प्रतिस्पर्धा भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है, तो ये आपका डी सही हो जाएगा 49 का। 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो ये कांडला बंदरगाह बहुत सुने होंगे आपका, इसका नाम आप क्या कर दिया गया है, दीनदयाल बंदरगाह, है ना। आते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पे। कहना हाल ही में भारतीय नौसेना का है ना, फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? तो ये कोलंबो श्रीलंका में, है ना। जब ये आपने सुना होगा थोड़ा सा वहां पे बहस शुरू हुई थी, तो ये आपका सही है। क्या है, कोलंबो श्रीलंका। नेक्स्ट, 52 पे, निम्नलिखित में से कौन सा खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? तो खान अब्दुल गफ्फार का। यदि जिसने भी ये पेपर मेरे को सेंड किया गाइज, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन उन्होंने सही किया है। कुछ ही ऐसे क्वेश्चन है जो डाउटफुल किए हैं या फिर थोड़ा सा डाउट में या गलत किए हैं। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोची लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर, है ना, लक्षद्वीप की बात किया है, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया है? तो भारत के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, सही है। आते हैं 54, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौता को मंजूरी दी है? नेपाल नहीं सही है, श्रीलंका भी नहीं सही है, जर्मनी भी नहीं, इटली सही ऑप्शन है, सी आपका परफेक्ट आंसर है। आई होप गाइस मैंने सारे क्वेश्चन का आंसर आपको दे दिया होगा और आपको बहुत अच्छे समझ में मिला भी लिए होंगे। तो अब मैं हर एक क्वेश्चन का गाइस एक ऑथेंटिक आपको ऑप्शन चूज कराया है। तो डेफिनेटली आपका एक दो क्वेश्चन का इधर उधर हो सकता है, नो डाउट। ऑफिशियल आंसर के में कभी कभी दूसरे को आंसर को कर लेता है ना। तो लेट्स सी, बट मैं टू बी ऑनेस्ट गाइस, आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, मतलब हर एक क्वेश्चन आपका सही होगा अगर आपने सच से अच्छे से मिलाया होगा तो बाकी एक दो क्वेश्चन तो इधर उधर फ्लैक्चुएट होता ही है गाइस। सो लेट्स सी, अब जैसे ही नेक्स्ट कोई पेपर होता है गाइस, नेक्स्ट शिफ्ट का, मैं डेफिनेटली आपको वो सेट कराऊंगा, और सॉरी वो पेपर में यहाँ पे एनालिसिस कराऊंगा। नेक्स्ट ये आपका हो गया। अब मैं इसी तरह हिंदी का, मैथ का, रीजनिंग का, सारे का मैं एक एक करके सभी का क्या कर दूंगा, एनालिसिस करा दूंगा गाइस, है ना। हाँ, थोड़ा सा लेट हुआ है, बट डेफिनेटली मेरे को पेपर मिल चुका है, तो मैं डेफिनेटली आपको सारी चीजें करा दूंगा गाइस। अगर सच में आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा गाइस, तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, है ना गाइस। अगर सच में ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा, अगर जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे शेयर किया और जो भी आपने आपको ऑप्शन चूज कराया है ना, क्योंकि 17 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर और जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन थे आज का जो संपूर्ण है, उस सभी हल मैंने क्या करा दिया, यहाँ पे आपको करा दिया गाइस। तो प्लीज गाइस कीप वॉचिंग, थैंक यू। हाँ, बट एक चीज और कहूंगा गाइस, आप जरूर आप पेपर शेयर करिएगा नेक्स्ट शिफ्ट का, है ना, जैसे मिले आपको। ओके, थैंक यू गाइस।